बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग खैरियत से हैं? जस्ट 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ, उसके बाद हम आज का लेक्चर जो है वो प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट, मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक क्लियर है और मेरी वॉइस जो है आपको क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है तो काइंडली मुझे बता दें। ओके, चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, विदाउट एनी डिले हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चूंकि हमारा जो है बीच में एक क्वेश्चन आंसर सेशन आ गया था, तो मैं एक जरा सा ओवरव्यू दे दूं कि हमने क्या क्या चीजें कवर की थी और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट, मैं एक बात बता दूं कि थोड़ा सा जो है आप लोगों को फीडबैक का हो सकता है, किसी को असाइनमेंट में ना मिला हो, तो वो मैं इंशाल्लाह आज रात तक आपको सारा फीडबैक भी मिल जाएगा। द रीजन इज दैट बहुत सारे असाइनमेंट्स है, ठीक है, और चूंकि मेरा थोड़ा सा पेपर था तो उस वजह से जो है मैं टाइम नहीं दे पाई, लेकिन इंशाल्लाह मैं आज रात आपको तमाम की फीडबैक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं स्टूडेंट? हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया था। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं होम टैब के हवाले से, तो यहाँ पर हमने फॉन्ट ग्रुप कवर किया है, हमने यहाँ पर जो है पैराग्राफ ग्रुप कवर कर लिया है, हमने यहाँ पर फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन कवर किया था, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम स्टाइल के ऊपर भी बात करेंगे। देन उसके बाद स्टूडेंट हमने जो है वो डिटेल के अंदर टेबल डिस्कस किया था, ठीक है। टेबल डिस्कस करने के बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो है पिक्चर के अंदर किया था, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हमने जो शेप के बारे में थोड़ी सी बात की थी। देन उसके बाद हमने हेडर फुटर और पेज नंबर को जो है हमने लास्टली जो है वो डिस्कस किया था। आज की क्लास हमारी क्या है स्टूडेंट? आज की क्लास में हम लोग छोटे छोटे जितने फीचर्स हैं उनको जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम जितने छोटे छोटे फीचर्स हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग जो है इंशाल्लाह आज आपको असाइनमेंट 3 भी मिलेगा, उसकी सैंपल फाइल भी आपको दूंगी ताकि आपको जो है उसको बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब आते हैं, ये तमाम फीचर्स जो हैं अभी तक हमने कवर किए हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई यस प्रेजेंट नहीं लिखेगा, आप लोगों ने सिर्फ फोकस जो है वो आपने अपने असाइनमेंट पे करना है और अपने लेक्चर सुनने पे करना है, ठीक है। इन दो चीजों पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट के इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर मुझे आपको बताना है स्मार्ट आर्ट का। अच्छा जी, स्मार्ट आर्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट? स्मार्ट आर्ट कहते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एक तरफ हम शेप बनाते हैं, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे, जस्ट 1 मिनट में इसको जरा जूम इन भी कर दूं यहाँ पर, ये आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये हमने दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। शेप्स का मतलब ये है कि जो आपके पास यहाँ पर, आप इनको वन बाय वन अगर हम देखें इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट आर्ट का मतलब क्या होता है? स्मार्ट आर्ट के अंदर आपको रेडीमेड शेप्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के आपको शेप्स मिलते हैं, चाहे लिस्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, साइकिल हो गया, डिफरेंट टाइप के आपको शेप्स मिलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कभी स्कूल में देखा होगा कि अगर आपने बुक्स देखी होंगी उसमें कोई वाटर साइकिल बनी होती है तो उसमें इमेजेस होती हैं, या अगर आपने देखे कोई डिफरेंट बुक्स देखी होंगी तो उसमें हायरार्की या चार्ट बना होता है। तो ये डिफरेंट टाइप की चीजें जो हमें नजर आ रही होती है वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इसको देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आती हूँ, स्मार्ट आर्ट को मैंने सिलेक्ट किया। अब इसमें आप कोई भी बना सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक साइकिल ली और इस साइकिल को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टूडेंट इसको ऐड किया, ये देखिए मेरे पास एक पूरी रेडीमेड, मेरे पास एक साइकिल बन गई, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, मेरे सामने दो ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। एक आपको नजर आ रहा होगा स्मार्ट आर्ट डिजाइन का और दूसरा में आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा फॉर्मेट का, ठीक है। ये दो ऑप्शंस आपको स्टूडेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट आर्ट की बात करते हैं। स्मार्ट आर्ट डिजाइन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं, कोई कलर थीम ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा मिस, इसका स्मार्ट आर्ट का बेनिफिट क्या है यूज करने का? स्मार्ट आर्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा वर्ड, ठीक है। जो टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखते हो स्टूडेंट, वो उसके हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। ये आपने देखा कि जब पावर पॉइंट की स्पेलिंग बढ़ी थी तो उसने इसके हिसाब से यहाँ पर क्या कर लिया, इसको एडजस्ट कर लिया। अच्छा मैम, ये बेसिक चीज तो हमें समझ में आ गई कि हम स्मार्ट आर्ट के अंदर हम कैसे बना सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपको वन बाय वन खुद कलर देना है तो आप कैसे कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आपको इंडिविजुअल को कोई अलग अलग कलर देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझे पर्सनल पे सवाल किया था
मैडम ये जो शेप के अराउंड हमें आउटलाइन बनानी है, तो वो आउटलाइन हम कैसे बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक शेप है, दोनों के अंदर चाहे आप शेप लेते हैं या स्मार्ट आर्ट लेते हैं, दोनों के अंदर जो तरीका है वो सेम होता है। मैं जरा इसको जूम करके आपको बताती हूँ। आप यहाँ पर आएंगे, ये देखें शेप आउटलाइन के अंदर, ये देखें शेप आउटलाइन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे, ठीक है। शेप आउटलाइन में जाने के बाद जिस कलर की आपको आउटलाइन देनी, लाइक मैंने ब्लैक ली और ब्लैक आउटलाइन यहाँ देखिए आपको नजर आ रहा है, ये ब्लैक आउटलाइन अब यहाँ पर ऐड हो गई है। अच्छा, अगर आपको आउटलाइन की विड्थ बढ़ानी है या कम करनी है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ वेट में जाएंगे, आपको ज्यादा करनी है, तो ये देखें आपने ज्यादा थिक आपने यहाँ पर क्या कर ली, शेप की आउटलाइन कर ली। तो अगर आप सेशन में मौजूद हैं तो आंसर मिल गया, नहीं तो रिकॉर्डेड स्टूडेंट देख लेंगे। तो ये चीज भी मुझे आपको बतानी थी। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैडम आपने जो साइकिल ली है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे साइकिल बनाता हूँ, यहाँ तक स्टूडेंट कोई मसला, ये चीज क्लियर हुई? ओके, अच्छा। अच्छा जी, अगली चीज हम यहाँ पे करते हैं वो ये है कि स्टूडेंट यहाँ पर, ओके क्या चीज दोबारा बतानी, ये चीज क्लियर कर दे। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है, आप मुझे बता देंगे क्या स्पेसिफिक रिपीट करना है तो मैं कर दूंगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट कि अगर मैं ये शेप, फॉर एग्जाम्पल मैम ये 5 है, क्योंकि अभी आपने एक बात बोली वो ये कि ये रेडीमेड शेप है, मतलब अगर मैं इसमें से 4 लेता हूँ या 5 लेता हूँ या 6 लेता हूँ, तो और मुझे चाहिए 7, मतलब अगर मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये तो 5 आए ना रेडीमेड, लेकिन मुझे 6 चाहिए थे, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में आप कैसे की बात करें, इसमें आप कैसे चेंज करेंगे? नहीं, स्मार्ट आर्ट के अंदर अगर आपको कंप्लीट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये देखिए अगर हम यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल आप चेंज शेप की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम करें, ये एक इस तरह से चेंज होगा। अगर आपका जो सवाल समझू, अगर आप एक की कहने की बात करें कि फॉर एग्जांपल एक को आपको चेंज करना है, लेकिन वो मैं समझती हूँ कि वो स्मार्ट आर्ट का जो आर्ट है ना वो रिमूव हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, एक कैसे चेंज होता है तो वो मैंने आपको करके बता दिया, फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर रही हूँ, पहले से नजर आए। अब अगला सवाल ये कि मिस मुझे ऐड करने 6, मगर आपने ड्रॉ किया तो 5 है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर स्मार्ट आर्ट में आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऐड शेप का, ये देखें। यहाँ पे मैं जरा आपको जूम करके बता दूं, ये देखें, यहाँ पर हम जूम करते हैं, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा ऐड शेप का ऑप्शन। ऐड शेप आफ्टर और ऐड शेप बिफोर, यानी कि आप ये देखोगे कि आफ्टर करना है कि बिफोर करना है, ठीक है। अब आफ्टर बिफोर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके बाद करना है आफ्टर, तो मैंने यहाँ पर इस आफ्टर को किया, तो ये देखिए मेरे पास एक और शेप सिलेक्ट हो गए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बिफोर करती हूँ तो बिफोर का मतलब क्या है, उससे पहले आपके पास यहाँ पर शेप, ये देखिए मैंने दोनों ऐड कर दिए। तो अगर आपके पास बिल्ट इन कम भी है तो उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको करती हूँ डिलीट, और ये हमने समझ लिया स्मार्ट आर्ट को। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगला फीचर जो है वो हम समझते हैं। अगला फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपने इसको समझना है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक टेक्स्ट अपना ऐड कर देती हूँ, ठीक है। दो तरीकों से ये वाली चीजें सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा स्टूडेंट कि हम जब कोई किताब पढ़ते हैं, कोई नोट्स पढ़ते हैं, या हम जो भी चीजें स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अक्सर आप देखते हैं कि पहला जो पेज होता है उस पर टाइटल, उस पर चैप्टर का नाम वगैरह लिखा होता है, ऐसा ही है। और फिर उसके बाद आप उसका पेज नंबर देख के आप उस पेज को सर्च करते हो। क्या ही ऐसी बात हो कि अगर मैं MS वर्ड के अंदर डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 पर क्लिक करूं तो मैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 पे पहुंच जाऊं। मेरे सवाल को गौर से समझिएगा, मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैंने चैप्टर नंबर 1 है, ये मैंने एक फर्जी डेटा बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ पर और पेजेस एंटर कर लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे और पेजेस मैंने एंटर कर लिए कंट्रोल एंटर करके, और यहाँ पर मैं एक फर्जी टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपने इस पेज नंबर 2 पर हूँ और मैंने यहाँ पर जो है एक टेक्स्ट ऐड कर दिया, मैंने लिखा इक्वल टू RAND, ये मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया।
मैं मजीद थोड़ा टेक्स्ट ऐड करती हूँ, मतलब सपोज करें ये हमारे पास क्या है, एक चैप्टर हमारे पास है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये वाला मेरी किताब का जो है ये मेरे पास है चैप्टर नंबर 1, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया है स्टूडेंट। मैं दो तरीकों से आपको सिखाऊंगी, ठीक है, तो स्टेप को समझिएगा। अगर आपको सवाल मेरा समझ में आ गया होगा तो इजीली आप क्या करेंगे, उसको ले पाएंगे, ठीक है। मैं ये मेरा हो गया चैप्टर नंबर 2, और मैं कहती हूँ कि ये वाला जो है, ये वाला है मेरा चैप्टर नंबर 3, सही है। ये मेरी किताब के या मेरे नोट्स के या मेरी असाइनमेंट के क्या हो गए, 3 चैप्टर्स बन गए। दो तरीके सिखाऊंगी, एक हाइपरलिंक के थ्रू, एक टेबल ऑफ कंटेंट वाली चीज जो कल किसी ने पूछी भी थी, तो मैंने कहा था थोड़ा सा वेट कर लें, मैं आपको जो है वो क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आई। अच्छा, अब अगली चीज हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं लिंक बनाना कि मैं चैप्टर 1 पे क्लिक करूं और डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 पे आ जाऊं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बुकमार्क बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, बुकमार्क, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, मैंने अपने चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट किया। अगेन दोबारा से हम यहाँ पे क्या बात करें, हम यहाँ पे बात करें चैप्टर नंबर 1 की, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, व्हाट्स द इश्यू, एक मिनट स्टूडेंट, आई डोंट नो ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, आई थिंक कुछ पेज का मसला है। जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट और पेज पे कर लेती हूँ, आई डोंट नो सिलेक्शन का क्या इशू आ रहा है, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, लिखती हूँ, ये वाला सिलेक्ट हो रहा है इस पेज पर, आई थिंक मैंने वो पहला वाला काम किया था उसकी वजह से हो रहा है। ओके ओके, दिस पेज इज शेयरिंग, ओके, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ नीचे ले आते हैं और यहाँ पर हम अपना चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 करते हैं, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये मैंने 3 चैप्टर बना दिए, और यहाँ पर मैं जो है इसका एक नेम दे देती हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले आती हूँ, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट पेज पर ले आई, और यहाँ पर मैं लिखती हूँ चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ये मैंने लिख दिया चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है, 2 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर बनाए, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने जो है उसका बुकमार्क बनाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आपको हाइपर लिंक बनाना है तो उसके लिए बुकमार्क बनाओगे, हम इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर हम बुकमार्क को सिलेक्ट करेंगे, ये देखें आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा बुकमार्क का, ये देखें मैं यहाँ पे बुकमार्क पे आती हूँ इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पर जो है बुकमार्क पे मैं आ गई। अच्छा, ये लेट मी चेक, ये स्क्रीन आपसे बुकमार्क की शेयर हो रही है। अब आपने इसको एक नेम दे देना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको नेम दे देती हूँ CH1 चैप्टर 1 का। अच्छा, अगर आप स्पेस देंगे तो ये ऐड नहीं होगा, अगर आप स्पेस देके कोई वर्ड लिखेंगे, देखिए ऐड नहीं होगा, तो बिना स्पेस दिए आपने इसका एक नाम दे देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपने, सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको बुकमार्क करना है, बुकमार्क कर लिया। अब ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है, इसको भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देखिए पहला जो बुकमार्क मैंने सेव किया था वो यहाँ पर है, ये चैप्टर 2 है, तो मैंने चैप्टर 2 के नाम से इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है। 2 चैप्टर थे, पहला स्टेप मैंने क्या किया स्टूडेंट, बुकमार्क कर लिया। बुकमार्क करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर मैं चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है। अच्छा, कुछ लोगों के पास हो सकता है हाइपर लिंक के नाम से हो, तो दोनों का मतलब एक ही है, ये देखिए मैं लिंक पर आ गई, ठीक है, यहाँ पर लिंक पर आ गई, मैंने यहाँ पर इस लिंक को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस लिंक को सिलेक्ट किया, मेरे सामने ये वाली स्क्रीन आ रही होगी आप लोगों के सामने, ये देखें एग्जिस्टिंग फाइल, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, आप लोगों के पास ये वाली स्क्रीन आएगी, ठीक है, जब आप हाइपरलिंक का ऑप्शन यहाँ पर ओपन करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करना है, क्या करना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करेंगे। उसमें देखें जो बुकमार्क के नेम हमने सेव किए थे वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, मैंने कहा कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट,
दोबारा से मैं बता देती हूँ, अगर किसी का मिस हो गया क्या करना है स्टूडेंट। सबसे पहला काम, आपको चैप्टर नंबर 1 सिलेक्ट किया, यहाँ लिंक पे गए, लिंक में जाने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे गए, और ये देखें जो मैंने बुक मार्क यहाँ सेव किए हुए थे, इसको मैंने चैप्टर 1 को सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, ये देखें हमारा हाइपरलिंक क्लिक हो गया, हमारा हाइपरलिंक जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये देखें मैं चैप्टर नंबर 1 पर आ गई। दोबारा करके बताती हूँ, ये देखें मैं चैप्टर 1 को क्लिक किया, मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 पे आ गई। अच्छा जी, दूसरा भी एक करके दिखाती हूँ। ठीक है, दूसरा भी, इसका ऑल्टरनेटिव क्या तरीका बेहतर है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। जस्ट 1 मिनट। मैं चैप्टर नंबर 2 पर आई, इसको मैंने सिलेक्ट किया, दोबारा से हाइपरलिंक में गई। हाइपरलिंक में अब मैं इसको किससे रिलेट करूंगी, जो मैंने बुकमार्क बनाया था चैप्टर 2, और इसको ओके कर देंगे। ये देखें मैंने सिलेक्ट किया चैप्टर 2, ये देखें मैं कहां पर आ गई स्टूडेंट, चैप्टर 2 पर आ गई। तो ये क्या कहलाया स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब ही क्या है कि आपने उसको लिंक कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि मैडम अगर सम टाइम ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें, मैं एक पीडीएफ फाइल पढ़ रहा हूँ, और या फिर मैं कोई और दूसरी वर्ड की फाइल पढ़ रहा हूँ, या हो सकता है मुझे वो करना है, तो क्या कर सकता हूँ। मतलब जैसे कि ये तो आपने लिंक करना सिखाया इस डॉक्यूमेंट के अंदर, पर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं क्लिक करूं तो मेरे कंप्यूटर की या मेरे मोबाइल फोन की कोई और फाइल ओपन हो जाए, या कोई वेबसाइट का एड्रेस ओपन हो जाए। 2-3 चीजें हैं। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके लिए बुक मार्क बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इस स्टेज पर क्लियर कर दूं, बुक मार्क आप तब बनाओगे जब आपको किसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिंक करना हो। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा वो मैं आपको सिखा रही हूँ, लेकिन पहले मैं हाइपर लिंक कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको सीखा बुक मार्क। अगर आपको आउटसाइड कुछ करना है तो उसके लिए बुक मार्क करने की जरूरत नहीं, हम लिंक में आएंगे। दोबारा से मैंने यहाँ पर लिंक को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ लिंक को, ये आ रहा है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। ये देखो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगर आप किसी वेबसाइट का यूआरएल देंगे, ये देखें अगर आप किसी वेबसाइट का यूआरएल देंगे तो यहाँ पर यूआरएल से क्या होगा, आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल किसी अपने ही लैपटॉप की या डॉक्यूमेंट पीसी की फाइल को या मोबाइल की फाइल को लिंक करना चाहते हैं, तो अब आपने कौन सा ऑप्शन ट्राई करना है, इसी के अंदर दोनों ऑप्शन है, या तो यूआरएल दे दो या दूसरा तरीका कोई फाइल लिंक करनी। जैसे मैंने यहाँ पर गई, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ई में जाती हूँ, जो मैंने फाइल सपोज करें ई के फोल्डर में। ठीक है, अब ई के फोल्डर में फॉर एग्जांपल मुझे जो है कोई फाइल लिंक करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एडमिशन लेटर है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको एंटर कर दिया, या फिर कोई एक्सेल की फाइल अगर मिल जाए मुझे इसमें। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने, मुझे इस फाइनेंशियल डैशबोर्ड को लिंक करना है, मैंने इसको ओके कर दिया। ये देखें ये मेरे पास लिंक क्रिएट हो गया। अब मैंने इसको क्लिक करूंगी, मैंने आप लोगों के सामने मैंने फाइनेंशियल डैशबोर्ड की फाइल लिंक की है, मैंने इसको क्लिक किया। अब ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, क्या ओपन कर लूं, मैंने कहा यस, इसको ओपन कर लें, कहीं हाँ कोई सिक्योरिटी उसका मसला नहीं, आप इसको ओपन कर लें। अच्छा, 1 से 2 मिनट के अंदर आपकी फाइल जो है वो आपके पास एक्सेल की, मैं अभी ओपन करके बताती हूँ क्योंकि वो ओपन हो रही होगी बैकग्राउंड में, वो आपके पास क्या हो जाएगी, नजर आ जाएगी। ठीक है, जरा मैं 1 मिनट आपको ये भी दिखा दूं, जस्ट लोड हो रही है आपको, अगर लोड यहाँ पे नजर आ रहा हो, पीछे फाइल जो है सम टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन ये ओपन हो जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक स्टूडेंट हमने क्या सीखा, अभी हमने स्मार्ट आर्ट के ऊपर बात की, और हमने जो इतनी डिटेल सीखी वो हमने किसके बारे में बात की, वो हमने यहाँ पर बात की किसके अंदर आप पासवर्ड लगा सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट इसको करने के बाद अब हम इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी देखते हैं। 1 मिनट, मेरी एक्सेल की फाइल को क्या हो गया है, आज मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। ओके, जस्ट 1 मिनट, मेरा डैशबोर्ड मैंने एक बनाया था वो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। ये रहा, हो गया ओपन ओपन। अच्छा जी, यहाँ देखें स्टूडेंट, ये मैंने जो एक्सेल की फाइल, जरा मैं जूम करके बता दूं आप लोगों के सामने, मैंने ये वाली फाइल ओपन की थी, फाइनेंशियल डैशबोर्ड वाली लिंक की थी।
ये देखें मेरे पास फाइनेंशियल डैशबोर्ड वाली फाइल जो है यहाँ पर लिंक हो गई है, ठीक है। ये मैंने जो एक्सेल की फाइल मैंने यहाँ पर लिंक की थी और मैंने जो यहाँ पर कर दिया था। यस बिल्कुल, अगर आप चैप्टर 3 रिमूव करेंगे तो नहीं अजान, हम हाइपरलिंक के ऊपर कोई भी इस तरह का सिक्योरिटी या पासवर्ड हम नहीं लगाएंगे। द रीजन इज दैट कि आपको उसको लिंक करना है, ठीक है। ये चीज आप याद रखें। जैसे कि अगर जब हम एक्सेल करेंगे, इसमें मेरा टॉपिक एक पूरा एक के पासवर्ड प्रोटेक्शन, कि हम अपनी फाइल को जो है वो कैसे कर सकते हैं या एडिटिंग से स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे ये रिव्यू के अंदर स्ट्रिक्ट एडिटिंग है, अभी मैं नहीं कर रही क्योंकि अभी मुझे जो है इसके बारे में आपको और डिटेल में गाइड इंशाल्लाह एक्सेल वाला सेशन है तो उसमें करूंगी। तो आप अपनी फॉर्मेटिंग को उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाइपरलिंक को अगर आप स्पेसिफिकली वो करना, फाइल को आप वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक चैप्टर को स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट करना वो थोड़ा सा लॉजिक नहीं बनती है, ठीक है। अच्छा जी मिस, कोई ऑल्टरनेटिव तरीका, अक्सर जो हम थीसिस बनाते हैं, थीसिस करते हैं, या हम कोई प्रपोजल बनाते हैं, या हम कोई ऑफिस में रिपोर्ट बनाते हैं, तो सम टाइम हाइपरलिंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, मैंने कुछ लिखा ही नहीं। हम चाहते हैं कि बिना लिखे हमारा काम आसान हो जाए। मेरी बात को गौर से समझिएगा, मैं इसका ऑल्टरनेटिव आपको बताने जा रही हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मैंने अभी आप लोगों के सामने क्या था, पूरा लिखा था ना, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। मान लो आपके पास फाइल में 25 पेजेस हैं, ठीक है। 25 पेजेस हैं और उन 25 पेजेस के अंदर सपोज करो 50 से 60 हेडिंग है, ठीक है। तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि आप उन 25 पेजेस के मतलब हेडिंग है, फिर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग है, तो आप एक एक करके लिखोगे, फिर बुकमार्क करोगे, फिर उसके बाद उसको क्या करोगे, आप जो है फॉर एग्जाम्पल उसको लिखोगे। समझ में आ रही है बात, जो मैं इतना समझाने में और टाइम लगाए, तो जब आप किसी फाइल पे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव तरीका है जो मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस टैब के अंदर सिखा रही हूँ, जो कि है टेबल ऑफ कंटेंट। क्या है स्टूडेंट? टेबल ऑफ कंटेंट। आपको कुछ भी नहीं करना है टेबल ऑफ कंटेंट के लिए। ये जो आपको स्टाइल दिए गए ना, आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है। ये देखें, यूजुअली जब आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं ये कहती हूँ चैप्टर नंबर 1 मेरे टॉपिक की जो है मेन हेडिंग है, ठीक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 मेरी मेन हेडिंग है। जो मेन हेडिंग होती है उसको आप हेडिंग 1 कर दोगे, ठीक है। जो आपकी मेन हेडिंग है उसको हेडिंग 1 कर दोगे। अगेन देखो, जिसके लिए काम करोगे तो वो आपने दोबारा करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 किया, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब सपोज करो ये भी मेरी मेन हेडिंग है, चैप्टर 2 अगला चैप्टर है ना, ये तो यहाँ पर एक पेज में, तो इसीलिए है। आप सपोज करते हैं यहाँ पर मैं इसको थोड़ा मजीद वो करती हूँ, इंटर। मैंने कहा कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक और सब हेडिंग है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये मेरी सब हेडिंग है डेटा एंट्री। तो जो टॉपिक होता है, टॉपिक की जो सब हेडिंग होती है, आप माशाल्लाह सभी लोग मेरे पास जितने भी लोग आ रहे हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे उससे बैकग्राउंड से या स्टडी कर रहे होंगे, तो आपने देखा है ना बुक्स में कैसा होता है कि एक मेन हेडिंग होती है, एक उसकी सब हेडिंग होती है। तो यहाँ मैंने इस हेडिंग 2 का टाइटल दे दिया। ये चीज क्लियर हुई कि अब बेसिक फॉर्मेटिंग आपको पता है कि भाई बोल्ड करना है, वो सारी चीजें आपको करनी, वो मैं नहीं कर रही, ठीक है। क्या किया मैंने स्टूडेंट, मेरी जो मेन हेडिंग थी, अब देखो कुछ भी नहीं करना, आप सीधा आओगे रेफरेंस टैब में, इस टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर ये देखें, एक मिनट, अच्छा सॉरी मेरा कर्सर वहां पर था, अपोलोजाइज, कर्सर की वजह से यहाँ पे बीच में ऐड हो गया। मैं अपने इस फर्स्ट पेज पर आ गई हूँ और यहाँ मैंने टेबल ऑफ कंटेंट सिलेक्ट किया और ये देखें मेरा मेन हेडिंग, मेन के अंदर यहाँ पर देखें मेरे पास ये इसके अंदर सब हेडिंग है, तो यहाँ पर आ गई और पेज नंबर भी आ गए कि ये देखें पेज नंबर 2 है। कोई आपको जो है इसने खुद बता दिया भाई चैप्टर 1 पेज नंबर 2। अच्छा अब इसका भी यही है, मैंने डेटा एंट्री सिलेक्ट किया, ये देखें डेटा एंट्री पे मैं आ गई, ठीक है। मैं दोबारा ऊपर जा रही हूँ, मैं चैप्टर नंबर 1 सिलेक्ट किया, मैं चैप्टर नंबर 1 पर आ गई। है ना आसान सी चीज कि अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर बनाना है। अच्छा ये देखिए मैंने उधर बोल्ड किया था तो यहाँ बोल्ड आ गया, ये मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा बोल्ड किया था, सिर्फ फर्क समझाने के लिए कि जो जो चीज आप अपनी एडिटिंग करोगे बोल्ड करोगे। अच्छा एक एक चीज और मैडम, ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन जरूर क्लियर करिएगा, इसके बाद आप आगे बढ़िएगा। मैडम मान लें हमने टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर लिया, सही है, हमने हेडिंग भी स्टाइल दे दी, हमने बाद में चेंज किया तो मतलब मुझे लगा कि चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, इसके अंदर एक और सब हेडिंग होनी चाहिए, वो थी वर्ड की, सही है।
मुझे बाद में ख्याल आया मैडम कि मैंने पूरी फाइल रेडी कर ली, मगर इसके अंदर तो एक और वर्ड की हेडिंग डालना भूल गया। अब देखो मैंने जब वर्ड लिखा ना तो ऊपर कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। आप सबसे पहले अगर कोई हेडिंग बाद में ऐड करते हो तो उसको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। मैं हेडिंग्स की बात कर रही हूँ। अक्सर आप देखें टेबल ऑफ कंटेंट पे चैप्टर का नाम और उसकी सब हेडिंग होती है। मैंने कहा ये इसकी सब हेडिंग है तो मैंने हेडिंग 2 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको हम बोल्ड करते हैं, यहाँ इसको मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं ऊपर गई दोबारा से अपने इस पे रेफरेंस पे गए। रेफरेंस पे जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा अपडेट टेबल का। किसका ऑप्शन नजर आ रहा है स्टूडेंट, अपडेट टेबल का। मैंने यहाँ अपडेट टेबल सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे ही मैंने अपडेट टेबल सिलेक्ट किया, ये मुझे दो ऑप्शंस दे रहा है। ये कह रहा है कि आपको पेज नंबर सिर्फ अपडेट करने या इंटायर टेबल करना है। मैंने कहा पूरा इंटायर टेबल अपडेट कर दो, ठीक है। मैंने ओके कर दिया। ये देखें वर्ड की हेडिंग आ गई स्टूडेंट। पहले वर्ड की हेडिंग जब मैंने लिखी थी वो हेडिंग आपके पास नहीं थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर टेबल अपडेट किया तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये ऐड हो गया, ठीक है। ये चीज देखें, मैंने इसको क्लिक किया, मैं वर्ड पे आ गई। जी स्टूडेंट, दोनों का फर्क समझ में आया, दोनों का यूज समझ में आया कि आप कैसे ये जो टेबल ऑफ कंटेंट हम अक्सर देखते हैं वो आज हमने सीख लिया कि वो हम कैसे बना सकते हैं। अल्सो अभी आप लोग के जहन में होगा मिस ये काफी आपने चैप्टर 1 लिखा है, लेकिन इसको इस पर्सपेक्टिव में सोचें कि जब आप काम करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब अगली चीज जो हम समझते हैं स्टूडेंट वो ये है कि आई होप यहाँ पे चीज क्लियर हो गई, ठीक है। जज़ाकल्लाह खदीजा। मेरा कमाल नहीं है इसमें, अल्लाह ताला की जात है जिसने ये सलाहियत दी कि वो कर दी। अच्छा, इसमें हेडिंग की कोई लिमिट है या 1 to all सारी हेडिंग डाल सकते हैं? 1 to all देखें, एक चीज समझें, अगर आपकी 25 हेडिंग है, मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूँ 25 हेडिंग है, आपको पता है कि कौन सी मेन हेडिंग है, तो भाई आपको एक एक करने की जरूरत नहीं। मेरे पास कम था तो मैंने अलग अलग समझाने के लिए किया। आप इस हेडिंग को सिलेक्ट करो, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करना कीबोर्ड से। मैंने चैप्टर 2 की हेडिंग को सिलेक्ट किया, ये देखो मैं जरा कम साइज करके बताऊं, देखो दोनों एक साथ सिलेक्शन हुई है। ऐसी 25 हेडिंग कंट्रोल प्रेस करके एक साथ सिलेक्ट करो और दे दो, हेडिंग 1 दे दो, बस सिंपल, काम आसान। ये और भी मैंने एक ट्रिप बता दी कि आपको 25 हेडिंग है तो 25 दफा स्टाइल देने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो डायरेक्टली वो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझे ये कह रहे हैं कि वीडियो एडिटिंग की भी क्लास इसी वक्त है। जो कोई इश्यू नहीं है, देखें जो जिसकी आपको लगता है इस वक्त ज्यादा जरूरत है आप ले लें, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई रिकॉर्डेड देखना चाह रहा है और तो उसको अगर प्रॉब्लम हो तो बाद में पूछ लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं। आज इस तरह से क्लैश हुआ है न्यू बैच के स्टार्ट होने की वजह से, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगली चीज हम डिस्कस करते हैं, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब कल हमने ग्रुप में भी एक चीज डिस्कस हुई थी और मैंने कहा था जब क्लास होगी थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह जो आपकी क्यूरीज हैं वो सभी सॉल्व होंगी, वो आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। वो ऐसी नहीं है कि आप जो पूछ रहे हैं वो आपको नहीं सिखाया जाएगा, वो बताया भी जाएगा। लेकिन अगेन देखें वही चीज हम कर सकते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस। हमजा, आप पेज साइज कम करें, उस पेज पे रहे, कंट्रोल बैक स्पेस 2-3 बार करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। 2 से 3 तरीके, फिलहाल शॉर्टकट की पूछा तो कंट्रोल बैक स्पेस मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, एक सवाल है, वो ये कि मिस हम लोग वाटर मार्क कैसे ऐड कर सकते हैं? वाटर मार्क करने का मतलब क्या होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल ये एक फाइल है, सही है, हम इस फाइल के अंदर चाहते हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी हो, कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमारा जो कंटेंट है वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, वो हमारा कंटेंट क्या रहे, सेफ रहे। और या फिर हम कंपनीज की फाइल पढ़ते हैं, या हम किसी एडमिशन फॉर्म, जो कि अभी आपका अगला असाइनमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप लोगों को सैंपल फाइल है, बिल्कुल जो टेबल हमने यूज किए हैं और नाम वगैरह लिखना है वो हम सब उसका आपने इसमें इस्तेमाल करना है एडमिशन फॉर्म में। उसको ये समझें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के जो एडमिशन फॉर्म होते हैं कहीं उसके पीछे भी वाटर मार्क होता है, जो इदारे होते हैं वो पीछे अपना लोगो लगा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें, मैं अब एग्जाम्पल देने पे है तो बहुत सारी हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा वाटर मार्क, वाटर मार्क में ये वाले वाटर मार्क मत लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे कस्टम वाटर मार्क में,
ठीक है, किसमें जाएंगे स्टूडेंट, आप कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे। लेट मी चेक शेयर हो रहा है कि नहीं, मुझे ये थोड़ा डाउट होता है, मैं इतना बता दूं और फिर ना शेयर हो रहा हो। अच्छा, इसमें स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले दोनों सिखाऊंगी। पहले है टेक्स्ट वाटर मार्क, ठीक है, मैंने यहाँ पर टेक्स्ट वाटर मार्क। जो लोग आगे फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं या आगे फॉर एग्जांपल किसी को अपनी फाइल भेजते हैं, पॉसिबल करें कि अपना वाटर मार्क लगाएं। इंशाल्लाह पॉसिबल होगा। पीडीएफ की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, वो भी इंशाल्लाह आपका जो लास्ट सेशन होगा 15th या 16th, अगर एक्स्ट्रा नीड पड़ी, उसमें मैं आपको पीडीएफ से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको इंशाल्लाह दूंगी। एक बेसिक तो मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन आंसर सेशन में, लेकिन अगर यूं भी और डेटा एंट्री में भी बता दूंगी। बट एक चीज रखेंगे, उसको वाटर मार्क लगाएं और पीडीएफ में करें। क्यों? ताकि कोई आपका कंटेंट जो है वो ज्यादा वो ना कर सके, ठीक है, ये एक सेफ्टी साइड की बात है। अच्छा, इसके लिए हमने यहाँ पर, मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लिख देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चेयर देखती हूँ, पार्टिसिपेंट में किसी का नाम ले लेते हैं। चलें जी, ये अहमर का नाम नजर आया तो मैं अहमर का ले लेती हूँ, ठीक है। सपोज करें मैंने यहाँ पर लिख दिया अहमर, ठीक है, मैंने अहमर लिख दिया नाम। मैंने कहा अपना लिखूंगी तो लोग कहेंगे मैं सेल्फ मोहब्बत में उसमें अपना ही नाम लिखे जा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको टेक्स्ट को कोई कलर देना है तो आप यहाँ से क्या कर सकती हैं, कलर दे सकती हैं। साइज की एडजस्टमेंट की बात करें, ऑटो भी कर सकते हैं, और जो साइज आपको रखना हो आप यहाँ से साइज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया अहमर और मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। ये कौन सा वाटर मार्क मैं आपको बता रही हूँ, ये वो वाटर मार्क है। जरा मैं साइज कम करूँ, ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है अहमर, ये देखें, ये अहमर के नाम का वाटरमार्क यहाँ पर ऐड हो गया। ये हो गई आपकी फाइल एक, मैं ये नहीं कहूंगी 100% प्रोटेक्टेड, बट 20% प्रोटेक्टेड हो गया। अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, एक टिप दे रही हूँ, वो टिप क्या है। अब जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ, मैंने कंट्रोल पी किया, ठीक है, कंट्रोल पी किया, ये देखिए अहमर का नाम बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे डार्क नजर आ रहा है। जब भी आप, मैंने इस वक्त थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर बहुत इसीलिए यूज किया, अक्सर ऐसा होता है, डार्क कलर थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। क्यों? अगर आप डार्क कलर यूज करेंगे स्टूडेंट, तो प्रिंट अगर आप उसका निकालेंगे, जैसे मैं दोबारा कंट्रोल पी करती हूँ, ये देखो वाटर मार्क ऐड के इस वक्त लाइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखें तो ये देखें प्रिंट में आपको अहमर का नाम डार्क नजर आ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि मैंने कलर चूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। जो कलर चूज करें थोड़ा सा लाइटर यूज कीजिएगा, पता चले आप प्रिंट कर रहे हैं तो इतना हर पेज पे आपका टेक्स्ट ही ना पड़ा जाए, ये चीज हो गई। अच्छा, मैं वाटर मार्क रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखें, कस्टम वाटर मार्क के नीचे ही आपको नजर आ रहा होगा रिमूव वाटर मार्क, आप रिमूव वाटर मार्क करेंगे, वाटर मार्क रिमूव हो गया। अच्छा, ये मैंने एक तरीका सिखाया जिसके अंदर हम टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका क्या सीखेंगे स्टूडेंट, कि हम जो वाटर मार्क हम बना रहे हैं वो हम पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब कंपनी अगर लोगो लगाती है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगेन हम दोबारा कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे। अब की बार आपको क्या सिलेक्ट करना है, पिक्चर वाटर मार्क, ये देखो क्या सिलेक्ट करना है आपको, पिक्चर वाटर मार्क। मैंने इसको पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। आप सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, जो लोगो आपके पास मौजूद है आपकी कंपनी का, ठीक है, या फिर आपके इदारे का, आपने वो लोगो इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। या अगर आप खुद का आपका कोई लोगो आपने बनाया हुआ है तो आप कर सकते हैं। नेट आज थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्यों मेरा सिस्टम इतना वो कर रहा है काम, जस्ट अ मिनट, ये लोड हो रहा है। ओके, फ्रॉम अ फाइल, फ्रॉम अ फाइल में आप जाएंगे। फ्रॉम अ फाइल के अंदर जहां आपके, अब मैं LWE का लोगो यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मैंने LWE का लोगो लिया, इंसर्ट, और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं। अगर यहाँ पे हल्का हल्का पीछे आपको ये ट्रांसपेरेंट लोगो नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये पीछे लोगो ऐड हो गया। अच्छा, इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें, कंट्रोल P, ये देखें, अब आपको नजर आया है LWE का पीछे लोगो जो मैंने पिक्चर वाटर मार्क यहाँ पे ऐड किया है। अच्छा, ऐसे आप कुछ कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मैंने दो एग्जांपल्स आपको दी, आप कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा देखो, जो आपका सवाल है शिजा, डिपेंड करता है जो भी आप कलर चूज करो। मैं कोई स्पेसिफिक कलर नहीं बता रही। मैं क्यों स्पेसिफिक चीज नहीं बताती हूँ, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं मैं साफ बताएं, आप बताएं।
मैं इस वजह से नहीं बताती हूँ बेटा कि अभी आपने स्पेसिफिक कलर का, मैं आपको एक स्पेसिफिक कलर दे दूं, हाँ बेटा आपने ग्रे कलर यूज करना है, लाइट कलर यूज करना है, लेकिन जब आप एक्चुअल में काम करें, काम तो आपने करना है ना, चाहे क्लाइंट के लिए करें, किसी स्कूल के लिए करें, किसी एजुकेशन सेक्टर में करें, बैंक के लिए करें, ऑफिस के लिए करें, वहां तो काम आपने करना है ना, आप उसके हिसाब से चलोगे। ठीक है, अगर वहां पे आपको लगता है कि हमें, जैसे मैंने कुछ कोचिंग सेंटर में जब मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, मैं आपको जैसे मैंने देखा है 4-5 साल पहले की, मैं आपको अगर एक बात बताऊं, तो उसमें मैं देखती थी वो इतने बड़े बड़े डार्क रेड कलर के वो अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, कि उसमें पीछे मुझे नजर ही नहीं आता था कॉन्टेक्स्ट क्या है, और उसके अंदर इतना नाम उनका विजिबल हो रहा होता था। ठीक है, तो अब ये उनकी एक मार्केटिंग टेक्निक थी ना, को इतना विजिबल बड़ा बड़ा करके नजर आए। अब ठीक है, वहां उनका मोटिव ये नहीं था कि भाई मुझे तो है ना बच्चों को थोड़ा सा डेस्क नजर आए, वहां उनका मोटिव ये था बस हमारे कोचिंग का नाम हर पेज पे हो, कोई बच्चा अगर उसको वो क्रॉप ना कर ले, वो मसला ना कर ले। ये एक एग्जाम्पल लाइफ में आपको दे रही हूँ। तो जिस जगह आप काम करते हैं ना, उस जगह के नॉर्म्स के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी भी वाटरमार्क। अच्छा, ये जो थीम है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, और ये थीम आपके पास वही थीम है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप ये चीज कीजिएगा, जस्ट ओके जी स्टूडेंट, अगली चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आई होप छोटी छोटी जितनी भी चीजें अभी हम कवर करें वो सारी की सारी आपको जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएंगी, काम आ जाएंगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मुझसे पेज कलर का पूछ रहे हैं कि मैं पेज कलर कैसे दें, पेज कलर कैसे दें, और मैं मना करती हूँ कि भाई पेज कलर ना दो। अच्छा, लेकिन अगर आप पेज कलर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पेज कलर दिया, आपके डॉक्यूमेंट में तो आपका पेज कलर हो जाएगा। अच्छा, ये इसलिए मेरे को वाटर मार्क रिमूव करूँ, वरना आपको वाटर मार्क ऐड होने की वजह से पूरा नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पेज कलर दे दिया। ठीक है, अच्छा ये पेज कलर हो जाएगा, लेकिन आप जब इसका प्रिंट देखेंगे तो वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। आप किसी उससे भी एप्स उससे भी बना सकते हैं, ये मेरी नेक्स्ट क्लास का पार्ट है। ये वाला रिज्यूमी वाला किस ऐप से लेना चाहिए, कहाँ बेहतर रहेगा। ठीक है, अब इस डिस्कशन पे आ जाए। यहाँ देखें, यहाँ आपको कलर नजर नहीं आ रहा, तो इसीलिए पेज कलर अगर आपको उसी फाइल में रखना है तो रखें, लेकिन अगर आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो वो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अच्छा मिस, आप ये सेट एज डिफॉल्ट है या थीम है, ये क्या ऑप्शन है, जरा थोड़ा सा आप इसको भी एलोबोरेट करें। देखिए मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर मैं इसको नो कलर कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पेज पर आती हूँ, मैंने कोई भी एक थीम दे दी। ठीक है, यहाँ से आपने कोई भी एक थीम सिलेक्ट कर दी है, देखिए मैं अलग अलग थीम दे रही हूँ, कि आपको पीछे चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के हिसाब से टेक्स्ट, उसी के हिसाब से हेडिंग, ये देखें। आपने कोई भी थीम दे दी, आप एक चेंज करेंगे तो ये सारे आपस में इंटरलिंक है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर स्टाइल में भी चेंज हो जाएंगे। अच्छा, हमें समझ अभी भी नहीं आया पर्पस क्या है। देखें, अगर मैं तो यहाँ नहीं करने वाली, मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपको डेली बेसिस पे पता है कि सेम तरह की फॉर्मेटिंग है, सेम तरह का काम है, और सेम ही तरह का फॉन्ट चाहिए, तो जब आप सेट एज डिफॉल्ट कर दोगे तो इसका मतलब जब भी आप ओपन करोगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, आपकी फॉर्मेटिंग वही रहेगी। मतलब आपने बहुत मेहनत कर ली, आपने एक थीम डिसाइड कर ली कि हाँ मैं जब भी काम करूंगा इसी थीम पे करूंगा या करूंगी। अगर आपने सेट एज डिफॉल्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि आप जब अगली बार डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट ये जो इस तरह की ग्रीन थीम नजर आ रही है वही थीम नजर आएगी। ठीक है, ये काम होता है सेट एज डिफॉल्ट का। ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी हो गई। अच्छा, एक आधा और ऑप्शन करते हैं, उसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट जो क्लास है वो वर्ड की हमारी लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम, नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको छोटे छोटे फीचर्स के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगी, कि मान लो आप लोगों को अगर 20 लोग हैं, 20 लोगों को एक साथ मेल करनी है, तो उनकी मेल एड्रेस एक्सेल में मौजूद है, हम उनको मेल कैसे कर सकते हैं एक साथ, क्या होता है मेल, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, जो ऑफिस लेवल पे बहुत ज्यादा यूज की जाती है, काम की जाती है, कैसे करेंगे, और जो छोटे छोटे फीचर्स है उनको कवर करेंगे। फिलहाल 5 मिनट रहते हैं, तो मैं जो छोटी छोटी चीजें उनको कवर कर दूं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट क्लास आप करें। हाँ हमजा, जो पाई चार्ट है ना वो हमारे पास वीडियो स्टक हुई है आज।
मेरे नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर है तस्कीन, इंटरनेट का इशू होगा आपके यहाँ पर। स्टूडेंट क्या आज मेरी वीडियो बहुत स्टक हुई है, प्लीज बता दीजिएगा। अच्छा, जो आपने ये कहा है ना, वो मैं इंशाल्लाह चार्ट आपका डिस्कस कर लूंगी, तो वो नो नहीं हुई है तस्कीन, क्लियर रही है स्क्रीन, वरना मुझे ऐसा होता अगर मेरी स्क्रीन का मसला आएगा तो फिर आपके लिए वीडियो के अंदर बहुत मसला होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद चले, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। अगर किसी इंडिविजुअल की तरफ है तो वो तो रिकॉर्डेड में आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे हमजा पाई चार्ट की, कॉलम चार्ट की, वो एक्सेल का पार्ट है, वो इंशाल्लाह मैं एक्सेल में सिखाऊंगी, वो बेफिक्र है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, डिस्कस करते हैं जो छोटा सा एक दो ऑप्शंस मुझे यहाँ पे और कवर करवाने, क्योंकि आज की क्लास में मैंने जो फोकस मेरा रहा है वो यही रहा है कि मैं ज्यादा आपको फीचर्स पे ज्यादा काम सिखाऊं, और लास्ट हमारी वर्ड होगी, फिर इंशाल्लाह एक सेशन पावर पॉइंट का, और फिर इंशाल्लाह डिटेल में हमारे जितने भी सेशंस होंगे वो हमारे एक्सेल के होंगे। और मोस्टली लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि मार्केट में किस लेवल का काम है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन का मुझे एक यहाँ पे आपको बताना है। जैसे कुछ लोग जो मैथ्स का पेपर बनाते हैं या मैथ्स की इक्वेशन अगर आपको बनानी हो तो वो, ठीक है, जैसे ये हो गई, आपने कोई भी एक इक्वेशन ली और उसको फॉर एग्जांपल ये एक्स की वैल्यू है तो आपने यहाँ पर उसको 4 कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा 6, ये देखें 6 आ गया मेरे पास, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं हो रही और कुछ कह रहे हैं हो रही है। अच्छा, हो सकता है हो रही हो, कोई मसला नहीं, वैसे मेन चीजें तो हमने कवर कर ली है ना, तो टेंशन नहीं ले, ठीक है। अगर मेरे एंड पे भी मसला है। अच्छा जी, यहाँ पर मिस ये तो आपने जल्दी जल्दी में सिर्फ ये बता दिया हम कैसे इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। मान लिया हमें खुद से इक्वेशन बनानी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। वैसे आज सेशन में मैंने एक चीज नोटिस की, कुछ स्टूडेंट लेफ्ट हो रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है कलेक्टिवली बहुत जगहों पे इंक्लूडिंग मी मसला हो रहा हो। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना है, जैसे मैथ में बेसिक लेवल के मैट्रिक्स तो हम सभी ने पढ़े हुए हैं, तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको सिलेक्ट किया, मैंने ये 4 वाला मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये देखें, मैंने लिखा ये मैट्रिक्स बिल्कुल एग्जैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना है, तो ये देखें मैट्रिक्स आपको बनाना आ जाएगा, ये देखें, जस्ट आपने सिंपल एक बॉक्स ड्रॉ किया और ये मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, कहीं पर अगर आपको फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट बनाना है, मैं एक और चीज करके दिखाती हूँ, जैसे यहाँ इक्वेशन में गए, यहाँ पर हम दोबारा इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे गए, तो ये देखें ये इक्वेशन का पूरा ऑप्शन आता है। मैथ्स के कितने फीचर्स आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्वायर रूट वाला कोई फीचर देना है, मैंने स्क्वायर रूट वाला इसको सिलेक्ट कर लिया, ये देखें ये स्क्वायर रूट हमने बना लिया। तो छोटे छोटे सैम्बल्स हैं, मैथ्स इक्वेशंस हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली चीज मुझे यहाँ पे बताएं, जितना मैंने आज समझाया आपको क्लियर है। जी स्टूडेंट, जस्ट 1 मिनट इज लेफ्ट, सो काइंडली टेल मी आज आपको समझ में आया। आई होप आपका सेशन जो है आज का यूजफुल होगा। अच्छा, एक चीज मुझे थोड़ी सी आपको इतना बता दूं, एक लास्ट चीज, आप कहेंगे मिस आप हमें बोलते बोलते फिर आप हमें एक और चीज पे लेके आते, ठीक है। एक और चीज, जो आज असाइनमेंट मिलेगा तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट ये कहें कि मिस ये आपने कैसे बनाया, ठीक है, इसको मैं जरा बता दूं। ये वाला ऑप्शन जरा सुन लीजिएगा, ये टेबल है। टेबल अगर फॉर एग्जांपल एडमिशन फॉर्म में आप टेबल अगर देखते हैं, तो ये टेबल अगर फॉर एग्जांपल CNIC का मैंने बनाना है, मैंने इसको बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी साइज को क्या करना है, यहाँ पे कम कर देना है, ये देखें इसकी साइज को, यहाँ पे ये पेज इस बड़ा है तो इसीलिए आपको इतना बड़ा नजर आ रहा होगा, ये देखें। अब मैं जरा इसको ये देखें, जो आपको CNIC बॉक्सेस नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने इसको स्मॉल बॉक्सेस कैसे बनते हैं ये मैंने आपको इसीलिए बता दिया, हो सकता है एडमिशन फॉर्म में कोई आपको कहे, ठीक है। और इसके आगे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐड करना है तो वो ऑलरेडी मैंने लेआउट में सिखाया हुआ है, इंसर्ट लेफ्ट, ये देखें, ठीक है।
ये चीज क्लियरिटी हुई। अगर मैं आज जो एडमिशन फॉर्म दूंगी इसी के लिए बता रही कि टेबल या शेप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। बस अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं आपको जो है आपके असाइनमेंट अभी आपको जो है मैं ग्रुप में भी देती हूँ, और उसकी इंशाल्लाह आपसे फाइल भी जो है मैं थोड़ी देर में 1 घंटे के अंदर अंदर मैं वो भी थोड़ा सेट करती हूँ, ताकि आपका एडजस्टमेंट हो जाए। उसमें मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी है, क्योंकि वो एडमिशन फॉर्म जो मैंने बना हुआ है वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा इजी करूंगी, क्योंकि थोड़े बिगिनर्स मेरे पास इस बैच में बहुत ज्यादा है, तो वो चीज ठीक है। यहाँ चीज आई होप यहाँ तक आपको